जय सिया राम दोस्तों। एक मामला सुप्रीम कोर्ट का आया है। आपने खजुराहो मंदिर का नाम सुना होगा, जहाँ पे बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ और बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ एक भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु जी की जो मूर्ति है उसका सर नहीं है। और ये मुग़ल आक्रांताओं के टाइम पे, आक्रमणकारियों ने ये सब उस टाइम पे हुआ था। तो किसी एक भक्त ने जो याचिका डाली, उन्होंने कहा कि इस मूर्ति का जीवन उद्धार होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा हो, जिससे यहाँ द्वारा से पूजा और अर्चना की जा सके, ताकि भक्तों में थोड़ा सा सद्भाव रहे। तो मैं ना जाते हुए भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस हैं वी आर गवई। पहले इनका चट्ठा सुन लीजिए। पहले ये दलित थे, सेम भीमराव अम्बेडकर वाली कहानी है। पहले दलित थे, जब दलित समाज ने इन्हें सब कुछ दिया, जिस समाज ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अरे बौद्ध धर्म ही क्यों, कोई और धर्म अपना लेते। बौद्ध धर्म अपना लिया, वो उनका पर्सनल मैटर है, हमें कुछ नहीं। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो इस याचिका को यही सुन रहे थे। पहले तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये याचिका हम नहीं सुन सकते, ये एसआई के पास जाइए। फिर इन्होंने चलो सुनवाई भी कर ली। उसमें ये कहते हैं कि ये मैटर हमारा नहीं है, आप एएसआई के पास जाओ। चलो ठीक है, इतना कह दिया। फिर बोलते कि ये आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। अरे भाई, पब्लिसिटी के लिए क्यों कर रहे हैं भाई? सनातन की एकता है, 100 करोड़ हिंदू है, मंदिर है। व्यवस्था ऐसी है कि तुम्हारे पास आना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट लोग करें तो फिर कहते कि ये लोग एग्रेसिव हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करिए, भगवान विष्णु ही खुद ठीक कर लेंगे। मतलब ऐसी गभद्दी टिप्पणी ये लोग करते हैं। और पहले तो मैं तो वही बताऊंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज का बनने का ही जो तरीका है वही गलत है। किसी की भी ना क्लियरेंस होती है, ना कोई भी उठ के बन जाता है। और इनको इसी धर्म पे ज्ञान देना आता है, सिर्फ हमारे सनातन धर्म पे, और किसी धर्म पे ज्ञान नहीं देते। तो इन्होंने वो जो टिप्पणी की है वो बहुत ख़राब है। इनको तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए या माफ़ी मांगे ये याच राष्ट्रपति तक भी गई है कि इनके खिलाफ़ कुछ सुनवाई हो। और मेरे के हिसाब से राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। जब मुस्लिम पर वक्फ बोर्ड पर सुनवाई हो रही थी, तब तो इनके हाथ बंध जाते हैं। तब तो फटाफट कहते हैं नहीं, ये भी होना चाहिए, उसमें बदलाव कर देना चाहिए। बोलते हैं कि संसद के द्वारा पारित कानून है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, संसद में ही जो भी करेगा। लेकिन नहीं, उसमें उंगल करनी। और इस आदमी ने एक चीज़ और कही कि अभी दिल्ली में जो पटाखों की समस्या पे लोग पहुंच जाते हैं, तो कह रहा है कि ये समस्या अपनी तरफ से दो चीज़ जोड़ दी कि पटाखे पूरी दिल्ली में बैन नहीं होने चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में बैन होने चाहिए। भाई, और जगह भी चले जाओ जहाँ पानी ईद पे फैलता है, जानवरों की हत्या होती है, वहाँ पे नहीं मुंह खुलता, क्योंकि वहाँ से फिर घर से निकलना भी दुर्लभ हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। और इन्होंने एक और इस इनकी बेंच ने मैं तो बदतमीजी कहूँगा या ख़राब है, जमीयता उलमा हिंद की तरफ से एक याचिका फट से एक्सेप्ट कर ली। और उस पर पूछा गया, उन्होंने नोटिस जारी किया यूपी सरकार, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान कि आप धर्मांतरण विरोधी कानून को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। अच्छा भैया, क्यों कर दें ख़त्म? तुम बौद्ध बन गए, अपने दलितों को छोड़ के आ गए हैं, चले जाओ वहीं। तुम्हें तो दलित रहना चाहिए था और उन लोगों के लिए काम करना चाहिए था। तुम्हें इतने हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा दिया। लेकिन क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्टों की जजों की नियुक्ति चाचा भी आ जाए, कभी फूफा भी आ जाए, कोई तरीका ही नहीं है। क्या क्लियरेंस है, क्या नहीं है, बस राष्ट्रपति को लिस्ट भेज देते हैं कि ये 5 जज हैं, इनमें से हमको बना दीजिएगा। वो सत्य बता रहे हैं कि ये जो चल रहा है, ये भगवान विष्णु पे जो इन्होंने टिप्पणी की है, इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि ये वैसे तो माफ़ी योग्य नहीं है, इनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। कैसे कहते हैं कि आप तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, आप ध्यान लगाइए, प्रार्थना कर दीजिए, तो वो अपने आप ही कुछ कर देंगे। जय श्री राम दोस्तों। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग हो रही है। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के कैसे वकील हैं, जज हैं,
जो हमेशा सनातन के विरोधी होते हैं, हर चीज़ पे ज्ञान देने लग जाते हैं, घुस जाते हैं, कुछ भी हो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। बंगाल में हिंसा हो रही थी तब इनको स्वतः संज्ञान नहीं लेना था। कहीं भी हिंदू पिट रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तब ये स्वतः संज्ञान नहीं लेते, तब इनका ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की आज तक जो इन लोगों की प्रॉपर्टियां हैं, कुछ ने सार्वजनिक की, कुछ ने नहीं की। और ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जितने भी फैसले होते हैं या वहाँ डिबेट होती है या बहस होती है, कोर्ट केस चलते हैं, उनको ऑनलाइन होना चाहिए था, टीवी पे लोग देखें, लेकिन ये लोग वो भी नहीं करना चाहते। सरकारें इनको इतना पैसा खर्च होता है इनके ऊपर, इन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, जब भी इनकी गाड़ी निकलती है तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। ऐसा क्या करते हैं, इतने सारे केस पेंडिंग हैं, इनको पता है कि कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। अरे नॉर्मल, उसके बाद भी इन लोगों को भारत सरकार ऐसे सुविधा देती, कहीं भी कुछ भी घटना हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज इस मामले की न्यायिक जांच करेंगे। भाई समाज में और भी लोग हैं समझदार पढ़े लिखे, भाई यही लोग क्यों किसी किसी डिपार्टमेंट की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं, मतलब मरते दम तक ये सरकार के पैसे पे जीते रहते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है। अब धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ पॉलिटिक्स में सनातनी लोगों की एंट्री होनी चाहिए और अच्छे लोग आए जो ऐसे लोगों के लिए काम करें। कभी सत्ता के डर की वजह से या कुछ और की वजह से इन लोगों पर ठीक से कार्रवाई नहीं होती। ये लोग अपना देसी ढर्रा पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चला रहे हैं। ऐसे ये अकेले जज नहीं है, ऐसे बहुत सारे जज हैं कि जो हमारे धर्म के खिलाफ बहुत सारे निर्णय दिए गए। जय श्री राम दोस्तों, थैंक यू सो मच।